हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। रिवांचल की एपिसोड 6 स्टार्ट करते हैं। ही चंग शॉवी के क्लोज जाते हुए बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो, लेकिन ही चंग उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। शॉवी उसे पीछे करते हुए बोलता है मुझे भूख लगी है। ही चंग बोलता है ठीक है, फिर पहले कुछ खा लो। वो वहाँ से जाने लगता है तो शॉवी खुद को रिलैक्स करता है। ही चंग रुकते हुए फिर उसको बोलता है मेरा वेट करना, और वहाँ से चला जाता है। शॉवी जल्दी से पानी पीता है और बोलता है जो इसे करना है करने दो, वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी है। शॉवी बोलता है क्या वो सीरियस था, फिर कहता है कि उसे स्नेक्स अभी भी पालने हैं, लेकिन यहाँ पे इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और इसने इतनी हॉट जगह पे खुद को बंद कर लेना। उसके बाद ये पानी भी इतना ज़्यादा गर्म है। वो पानी लेने के लिए फ्रिज खोलता है तो उसे सामने उसकी सारी शुगर फिगर पड़ी हुई दिखती हैं। वो उन्हें देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है ये उसने यूई को नहीं दिए, और उन्हें देखने लगता है। तभी ही चंग भी आ जाता है। ही चंग शॉवी को वो कैंडी काउंट करते हुए देखता है तो स्माइल करता है। शॉवी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बोलता है कि इसमें से एक भी मिसिंग नहीं है। तभी वो ही चंग की आवाज़ सुनता है तो जल्दी से फ्रिज को बंद कर देता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि उसने कुछ देखा ही नहीं है और बोलता है तुम इतनी जल्दी आ गए। ही चंग उसे काफ़ी ज़्यादा स्नैक्स दिखाता है और बोलता है कि ये सारे तुम्हारे फेवरेट है ना। नेक्स्ट सीन में ही चंग शावर ले रहा होता है और शॉवी बाहर बैठा हुआ होता है। वो सोचता है क्या मुझे चले जाना चाहिए, अगर मैं अभी यहाँ से नहीं गया तो मैं सच में यहाँ से नहीं जा पाऊंगा। तभी ही चंग के मोबाइल पे मैसेज आता है तो वो यूई का नेम देके उस मैसेज को ऑन कर देता है। यूई बोलते हैं कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रहे। शॉवी को ये सुन के गुस्सा आता है और बोलता है कि मैं इतना टाइम इसके साथ रहा, लेकिन ये इतनी स्वीट तो कभी नहीं थी। ये दोनों तो कुछ मंथ से ही एक दूसरे के साथ हैं और वो इसे हॉबी कह रही है। उसे इन सब पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी हीचंग भी शॉवर लेके आ जाता है। शॉवी हीचंग की तरफ देखे जा रहा होता है। हीचंग ये देख के उसके क्लोज आ जाता है और एक ही झटके में उसे सोफे पे गिरा के खुद उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है क्या क्या तुम्हें गुदगुदी होती है। शॉवी बोलता है मुझे डर नहीं लगता, मैं तो बचपन से ही नहीं डरता। हीचंग उसे गुदगुदी करने लगता है तो शॉवी हंसे जा रहा होता है। हीचंग बोलता है तुमने अभी तो कहा कि तुम्हें डर नहीं लगता। शॉवी सीरियस होकर उसे देखने लगता है। हीचंग उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन शॉवी उसकी गर्दन से पकड़ के उसे पीछे कर देता है। बाद में उसे सोफे पे पुश करते हुए खुद उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है कि पहले मैं ट्राई करना चाहता हूँ। तुम तो पहले ही काफी लड़कों के साथ रह चुके हो ना, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें फर्क पड़ेगा। मैं इससे पहले किसी भी बॉय के साथ नहीं था, तो चलो पहले मुझे ट्राई करने दो, कुछ फन करते हैं। हीचंग पहले उसे देखता है और स्माइल करता है, फिर उसे दूसरी साइड पे पुश कर देता है और बोलता है तुम मरना चाहते हो। ही चैंग उसके ऊपर आ जाता है और उसे टच करने लगता है। शावी बोलता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। ही चैंग बोलता है कुछ भी रेकलेस मत करना। शावी बोलता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। ही चैंग अगर तुमने टॉप पे आने की कोशिश की तो हम सिर्फ फिजिकल होंगे, मैं अपने दिल से कभी भी गिव अप नहीं करूंगा। ही चंग बोलता है सीरियसली तुम अभी भी मुझसे बात करना चाहते हो। शावी बोलता है कि तुम कुछ बोलो, तुम क्या सोच रहे हो, अभी तुम जो भी कर रहे हो उससे मुझे हर्ट हो रहा है। ही चंग पीछे हट के बैठ जाता है। शावी भी खुद को ठीक करते हुए स्माइल करता है और फिर से उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है एक बार इस बारे में सोचो, मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। तुम्हें क्या लगता है। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलते रहो, अगर तुम्हारे पास कुछ फ्री टाइम हो तो तुम आके मुझे ढूंढ सकते हो। किसी के बाजुओं में होना कितना ज्यादा वंडरफुल होगा ना। शावी बोलता है मैं ठीक कह रहा हूँ ना। ही चंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ आइडिया बुरा नहीं है। शावी की स्माइल गायब हो जाती है और बोलता है इसमें अच्छा क्या है। ही चंग बोलता है ठीक है, तुम और मैं ट्राई करते हैं, और उसके निक पे हाथ रखते हुए उसे अपने पास लाने लगता है, लेकिन शावी उसका हाथ जल्दी से पीछे हटता है और बोलता है पीछे हटो, मुझे जाने दो, और वहां से भाग जाता है। ही चंग स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में दोनों ही एक ही बेड पे सो रहे होते हैं, लेकिन शाओवी ही चंग की तरफ अपने पाँव करके सो रहा होता है। ही चंग नींद में उठ के वॉशरूम जाता है, वापस आके वो बेड पे गिरता है, जिसकी वजह से ही चंग भी उठ जाता है। शाओ भी उसी की तरफ फेस करके लेट जाता है। शाओ भी अपनी नींद में ही उसे देखता है और बोलता है ये एक्टर हमेशा ही दूसरों के टॉप पे रहना चाहता है और मेरे हर ड्रीम में रहता है, और सो जाता है। ही चंग उसे देखते हुए बोलता है क्या तुम कोई ड्रामा कर रहे हो। फिर उसे देखता रहता है, फिर उस पे अच्छे से ब्लैंकेट देता है, फिर बड़े ही प्यार से उसके ईयर को टच कर रहा होता है। तभी उसे शॉवी की कई हुई बातें याद आती हैं कि अगर तुमने ऐसा किया तो हम दोनों में सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप रह जाएगा। ये जंग अपना हाथ पीछे कर लेता है और दूसरी साइड पे फेस करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। जंग अपने पेशेंट के साथ होता है। तभी शाओ भी घर वापिस आ जाता है। जंग उसे बोलता है कि तुम सारी रात कहाँ पर रहे। शाओ बोलता है मास्टर
मेरे वेस्ट को टच करो। जंग बोलता है क्यों? शाओ बोलता है सिर्फ टच करो, अपनी शर्ट ऊपर कर देता है। वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उन्हें देखने लगते हैं। जंग उसकी वेस्ट को टच करता है। शाओ सोचता है कुछ तो गलत है, कितनी अजीब बात है, मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। लेकिन जब उसने मेरी वेस्ट को छुआ तो ऐसा रिएक्शन क्यों था? जंग उससे बोल रहा होता है क्या हुआ है? शाओ बोलता है नहीं कुछ भी नहीं। जंग उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है चलो मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसे अपने साथ अंदर ले जाता है और सारी चीजों को आगे कर देता है ताकि कोई इन्हें देखे ना। वो उससे बताता है मैं ली वंग से मिला और मुझे ही जंग के बारे में कुछ चीजें पता चली। शाओ बोलता है क्या पता चला है, जल्दी बताओ। जंग बोलता है ही जंग और गु जंग दोनों ही लव राइवल हैं। शाओ शॉक्ड होते हुए बोलता है क्या? जंग बोलता है कि कॉलेज में ही जंग का एक बॉयफ्रेंड था, उसका नाम वांगशु था और वो गु जंग के साथ सोया, इसी वजह से उन दोनों में ब्रेकअप हो गया। शाओ बोलता है फिर क्या हुआ? जंग बोलता है फिर वो लड़का अब्रॉड चला गया। असल में ही जंग और शाओवी दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज थे, लाइक ब्रदर्स। लेकिन इसके बाद वो एक दूसरे के ही राइवल बन गए। 6 साल हो गए हैं जब से वो कॉलेज से ग्रेजुएट हुए हैं। और एक ही लड़का है गु जंग, वो जिसे भी लाइक करता है ही जंग को उससे खुद से दूर करना पड़ता है। शाओवी बोलता है डैम, अगर उसे मेरे बारे में पता चल गया तो वो तो मुझे जमीन में ही दफन कर देगा। जंग बोलता है कि अब हमें इस बारे में सोचना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए। इस तरह तुम किसी के साथ भी कोई गड़बड़ नहीं कर सकते। शाओविन बोलता है मास्टर, लेकिन अब इन सब में से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। जंग बोलता हाँ ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए उस गुजंग से मिलूंगा, ये काम करेगा। मुझे शाओविन को बुलाना होगा तुम्हारे लिए। उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर बोलता है ओ, मुझे थोड़ा सा शक है कि तुम ये सब गपशप करने के लिए करोगे। जंग अपनी ग्लासेस ठीक करते हुए दूसरी तरफ देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में शाओवी फिर से अपने घर जाता है। वो अपनी मॉम को बुलाता है, लेकिन उसकी मॉम ही जंग के दिए हुए गिफ्ट देख रही होती हैं और बोलती हैं कि लड़का सच में काफी ज्यादा अच्छा है। शाओवी बोलता है उसने फिर से गिफ्ट भेजे। उसकी मॉम बोलती हाँ वो कल ही आया था और सारी चीजें उतार कर फौरन चले गए। और ये देखो ये चीजें उसने मुझे दी हैं और उसने बोला कि मैं अपनी कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकती हूँ। शाओवी बोलता है मॉम हम इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तुम वापस भिजवा दो। उसकी मॉम बोलती हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मुझे उसका फेवर वापस करना होगा। शाओवी अपनी मॉम को देख रहा होता है। उसकी मॉम कुछ बुट्टे निकाल कर देती है और बोलते हैं कि अभी ही खेत से आई है। ही चैंग को ये बहुत अच्छी लगी थी, तुम उसके लिए ले जाना। सीन में वो बुट्टे ही जंग के ऑफिस में होती हैं और वो बड़े मजे से खा रहा होता है। तभी उसका मैनेजर आता है और बोलता है ये तुम्हें कहाँ से मिली, और उनमें से एक उठाने वाला होता है। ही जंग बोलता है छोड़ दो, अगर तुम्हें खानी है तो जाके अपनी ले लो। मैनेजर अपना हाथ पीछे कर लेता है। ही जंग बोलता है जो कुछ मैंने तुम्हें करने को बोला था तुमने कर लिया। बोलते हैं हाँ मैंने स्नेक फार्म से कांटेक्ट किया, उन्होंने बोला कि 1 से ज्यादा लोग स्नेक्स के अंडों को बेच रहे हैं। बोलते ठीक है थोड़ा सा होशियार रहना, हम किसी भी टाइम उन सांपों को वहाँ से बाहर निकाल लेंगे। वैसे मेरे डैड को तो नहीं शक हुआ। उसका मैनेजर बोलता है नहीं हमने वहाँ पे नजर रखी हुई है। तभी ही जंग को शाओवी की कॉल आती है तो अपनी चेयर दूसरी तरफ करते हुए कॉल अटेंड करता है। शाओवी बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, आज के दिन तो पक्का मैं खत्म हो जाऊंगा। ही जंग बोलता है क्यों क्या कर रहे हो? शाओवी बोलता है कि मैं स्नेक्स के रूम जो है वो क्लीन कर रहा हूँ और कुछ पुराने स्नेक्स के भी। तो क्या इन स्नेक्स की शादी हो रही थी जो ये अंडे दे रहे हैं? तुम मुझे बताओ, मैं उन्हें एक नई जगह पे भेजना चाहता हूँ लेकिन वो जा ही नहीं रहे। और एक स्नेक ने तो बाइट कर ली। ही जंग शॉक्ड होते हुए बोलता है क्या तुम्हें की बाइट? शाओवी बोलता है नहीं मुझे नहीं काटा। ही जंग थोड़ा सा रिलैक्स होता है और बोलता है कि कल बारिश होने वाली है तो अम्ब्रेला लेके निकलना। शाओवी ये सुन के अपना मोबाइल पीछे करता है और अटकते हुए बोलता है मुझे कुछ काम है, बाद में कॉल करूंगा, और कॉल कट कर देता है। ही जंग का मैनेजर ये सारी बातें बड़े मजे से सुन रहा होता है। ही जंग उसकी तरफ देखता है तो वो बोलता है कॉल पे कौन था? ही जंग उसे कोई भी आंसर नहीं करता। वो बोलता है कि आजकल तुम थोड़ी सी अजीब हरकतें कर रहे हो, तुमने आज 10 बार कॉल की और हर कॉल आधे घंटे की थी। तुम ऐसे कॉल पे बात तो नहीं करते, 1 मिनट भी नहीं। आजकल तुम कैसा फील कर रहे हो? ही जंग घूर के उसकी तरफ देखता है। मैनेजर चुप कर जाता है और जल्दी से उठ के वहाँ से चला जाता है। ही जंग अपनी बुटों को देख के काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में गु अपने मैनेजर के साथ आ रहा होता है। एंग बोलता है कि मैंने सुना है कि ही जंग की सिस्टर कुछ दिनों में ही वापिस आ रही है। गु बोलता है ओके। मैनेजर बोलता है कि उसने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा, मुझे लगता है कि तुम में इंटरेस्ट लेने लगा है। वो बोलता है अच्छा तो उसने क्या ही जंग के बारे में भी पूछा था? मैनेजर बोलता है हाँ उसने मुझसे उसके बारे में भी पूछा था, लेकिन मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। गोचंग बोलता है कि तुम मुझ पे बिलीव करो, जब हम उसके क्लिनिक के सामने से गुजरेंगे तो वो पक्का हम दोनों को रोकेगा। दूसरी साइड पे
जंग क्लीनिंग के बाहर अपने पौधों को पानी दे रहा होता है, तभी गु अपनी कार लेके वहाँ पे आता है। मैनेजर बोलता है मुझे नहीं लगता कि वो हमें रोकेगा। गु बोलता है रुको, वेट करो। वो कार उसके पास जाकर रोकते हैं। मैनेजर चिल्ला के बोल रहा होता है जंग क्या तुम अपने फ्लावर को पानी दे रहे हो, लेकिन जंग उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा होता है जैसे कुछ सुना ही नहीं है। गु बोलता है चलो चलते हैं। मैनेजर ये चिल्ला के बोलता है। जंग भागता हुआ उनकी कार के पास आ जाता है और उसे बोलता है कि कार से बाहर निकलो। गु बोलता है डॉक्टर जंग क्या कुछ गलत हो गया है, मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना है। जंग उसके थोड़ा सा क्लोज जाके बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बीमार हो। गु जंग बोलता है क्यों, क्या हुआ है मुझे? जब मैं तुम्हारे साथ था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने आ गई है, और अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। और क्लिनिक में चला जाता है। गु अपने मैनेजर की तरफ देख के स्माइल करता है। नेक्स्ट वो दोनों ही क्लिनिक में बैठे हुए होते हैं। गु जंग बोलता है डॉक्टर मुझे क्या हुआ है और इसका इलाज कैसे होगा? जंग बोलता है तुम्हें जरूरत है बहुत ही ज्यादा लव की। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास स्नेक्स पैड है। मेरा एक फ्रेंड है उसके पास भी काफी स्नेक्स हैं, वो तुम्हारे एक्सपीरियंस से सीखना चाहता है। वो उसे टच करते हुए बोलता है तो वो कैसे सीखना चाहता है? जंग उसका हाथ पीछे करता है और बोलता है वो बस अपने स्नेक्स के अच्छे से केयर करना सीखना चाहता है। इसमें काफी टाइम लगता है ना? वो बोलता है हाँ टाइम तो काफी लगता है और काफी टाइम हो गया, मैंने कॉलेज में सांपों को रखना स्टार्ट किया था। जंग बोलता है ओ आही का ये पॉइंट पे आ ही गया। जंग बोलता है कि तुम लोग कॉलेज में ही जंग के साथ थे ना, और वहीं से तुम लोगों ने सांपों को रखना स्टार्ट किया। गु उठ के उसके बेड पे आ जाता है और उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है? जंग उससे थोड़ा सा पीछे हट जाता है और दूसरी साइड पे देखने लगता है। गु उसके थोड़ा सा और क्लोज जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा। हम लोग जब कॉलेज में थे तो हम सिंपल पर्सन ही थे, लेकिन उसने सांपों को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जंग अपने माइंड में बोलता है आखिरकार ये सब कुछ बोल रहा है और उसके थोड़ा सा क्लोज हो जाता है। गु ये देख के बोलता है लेकिन अब मैं अकेला रह गया हूँ, उसके सांप उसके पास नहीं है, बस एक ही सांप उसके पास है जिसे वो हमेशा अपने साथ रखता है। जंग उसके और क्लोज जाता है और बोलता है कि तुम जिस पर्सन के बारे में बात कर रहे हो वो जंग बोलता है हाँ तुम उसे जानते हो, वो ही जंग ही है। जंग फिर से दूसरी साइड पे फेस करके सोचने लगता है, तभी शाओई वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि ही जंग के सारे स्नेक्स कहाँ पे गए? गु बोलता है कि ही जंग अपने फादर की कोई बात सुनता नहीं है, इसलिए अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने उसके स्नेक्स ले लिए। शाओई बोलता है तो ये सब प्लान उसके डैड का था? गु यस बोलता है। जंग बोलता है सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन शोवी थोड़ा सा वरीड होता है इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। गु फिर से जंग के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है चलो दोबारा से बात करते हैं, तो मेरी बीमारी का इलाज कैसे करोगे? जंग थोड़ा सा पीछे हट जाता है। नेक्स्ट सीन में शाओई ही जंग के ऑफिस में चला जाता है और तभी उसका मैनेजर आता है, उसे बोलता है ब्रदर मुझे तुमसे कुछ पूछना है। वो बोलता है ही जंग के बारे में? शाओई बोलता है हाँ तुम दोनों एक दूसरे के साथ काफी सालों से हो ना? मैनेजर को बोलता है क्या वो शुरू से ऐसा ही था और ये कंपनी भी उसकी नहीं है? मैनेजर बोलता है नहीं, उसने सांपों की केयर करने में अपने सारा ध्यान लगा दिया। शावी बोलता है कि वो शुरू से इसी कंपनी में या फिर डिपार्टमेंट चेंज करता है। मैनेजर बोलता है कि वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता लेकिन फिर भी कर रहा है क्योंकि इसके सारे सांप चेयरमैन के पास हैं, और अब वो इसे ईस्ट की तरफ जाने को कहेंगे तो वहाँ भी चला जाएगा, अगर वो उसे वेस्ट में जाने को कहेंगे तो वो वहाँ भी चला जाएगा। शावी सोचता है तो ये सब कुछ उसके फादर ने किया है, तो मुझे लगा कि वो सिर्फ मुझसे मिलने के लिए ये सब कर रहा है। मुझे सब कुछ अभी रियलाइज हुआ, वो अपनी गर्लफ्रेंड के जरिए भला कैसे कंट्रोल किया जा सकता है बस। तभी मैनेजर को यूयू की कॉल आती है। वो शावी की तरफ देखता है तो शावी बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। मैनेजर मोबाइल देखते हुए बोलता है कि आज मैं इतना पॉपुलर कैसे हो गया? यूयू बोलते हैं कि आजकल मैं हिजंग को कॉल कर रही हूँ लेकिन उसका मोबाइल हमेशा बिजी आ रहा है। फिर फेक रोते हुए बोलते हैं क्या उसे कोई न्यू मिल गया? वो हर टाइम उसी से बात करता रहता है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो कौन है? मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैनेजर बोलता है मैं सच बताऊं तो मुझे कुछ भी नहीं पता। यूई कॉल कट कर देती है। नेक्स्ट शाओवी को दिखाया जाता है, वो हीजंग के बारे में सोच रहा होता है कि कैसे हर टाइम वो उसकी केयर करता है। नेक्स्ट सीन में हीजंग अपने घर में बैठा हुआ अकेला ड्रिंक कर रहा होता है। शाओवी उसके घर आता है, वो उसके डोर पे नॉक करता है लेकिन हीजंग कोई भी आंसर नहीं करता, तो वो खुद ही डोर ओपन करके अंदर आ जाता है। वो उसे ऐसी हालत में देख के बोलता है तुम्हें क्या हुआ है? हीजंग बोलता है कि मेरा मूड अभी अच्छा नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। शाओवी कुछ बोलने वाला होता है लेकिन हीजंग चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मुझे और बात करते हुए नहीं सुन सकते, तो यहाँ से चले जाओ, मैंने तुम्हें वापस जाने को कहा ना। वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन शाओवी उसके सामने वाले टेबल पे बैठ जाता है और बोलता है कि मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे पनिश कर सकते हो।
ही चैंग उसकी गर्दन से पकड़ता है और उसे बाहर ले जाने लगता है। तभी शाओवी का सर दीवार के साथ टकरा जाता है। ही चैंग जल्दी से उसे सीधा करते हुए उसे सॉरी बोलता है और उसकी चोट देखने लगता है, लेकिन शाओवी उसे पीछे धक्का दे देता है। शाओवी बोलता है कि मुझे पहले ही पता होता तो मैं तुम्हें ड्रिंक ही नहीं करने देता ऐसी जगह पे, और अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि मैं मुश्किल ही कुछ फील कर पा रहा हूँ। ही चैंग उसे हक करते हुए बोलता है कि अभी तुम वापस चले जाओ, मैं कल खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उसे रूम से बाहर करता है और डोर को बंद कर देता है, लेकिन वहीं बाहर खड़ा होता है। थोड़ी देर में ही चैंग उसे अंदर खींच लेता है। नेक्स्ट सीन में वो अपने स्नेक को देखते हुए बोलता है कि आज इसकी बर्थडे है, उसने मुझे लिटिल जेलस दिया था, हम सिर्फ इसे एक हाथ में उठा सकते हैं। ही चैंग शाओवी को सब कुछ बता रहा होता है। तुम्हें पता है कि ये पहले कैसा लगता था? शाओवी बोलता है कि तुम कब से इसके साथ रह रहे हो? ही चैंग बोलता है 3 साल से। शाओवी सोचता है 3 साल से ज्यादा हो गए इनको एक दूसरे के साथ रहते हुए। आखिरकार 6 साल गुजर गए हैं और मुझे अभी तक सुकून नहीं मिला। मैं भी तो उसके साथ 3 साल रहा था ना, मुझे मूव ऑन करने में कितना टाइम लगेगा? ही चैंग बोलता है कि अगर वांगशो ना होता, मेरी और गो की बचपन की फ्रेंडशिप आज ऐसे ना होती। अच्छी बात है कि वो ये जानता था और वो जल्दी ही ये कंट्री छोड़ के चला गया। अगर मैं उसे दोबारा देखूंगा ना, आई स्वेयर मैं उसे मार दूंगा। वो शाओवी को बोलता है, दबाओ, क्या तुमने कभी ये एक्सपीरियंस किया है कि स्माइल करके किसी को वेलकम करना कैसा होता है? शाओवी सोचता है, बिल्कुल वैसा ही नहीं जैसा तुम अभी फील कर रहे हो, मैंने इसे एक्सपीरियंस किया है। 6 मंथ से ज्यादा हो गए। ही चैंग उसे अपने पास करते हुए बोलता है कि तुम बेस्ट हो, तुम एक प्योर सोल हो और तुम्हारा हार्ट भी प्योर है। शाओवी बोलता है कि मैं पानी पी के आता हूँ। वो पानी पीने के लिए जाता है। वो देखता है कि वहाँ पे बास्केट में ही चंग ने सारी बुटें खा के फेंकी हुई थी। वो ही चंग की तरफ देखता है जो अभी भी ड्रिंक कर रहा होता है। शाओवी दूसरी साइड पे जाके बैठ जाता है। ही चंग बोलता है कि मैं अपनी पूरी लाइफ उसके साथ रहना चाहता था और वो हंसता है। शाओवी बोलता है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप बिल्कुल पागलों की तरह रिएक्ट करते हैं। यूई और मैंने एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलना बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। तभी ही चंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं लव से ऑब्सेस्ड हूँ? नहीं, मैं अपने इशू के बारे में बात कर रहा हूँ। शाओवी का फेस देखते हुए उसे बोलता है, तुम क्यों रो रहे हो? शाओवी रोते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूँ और अपने लिए भी। ही चैंग उठ के उसके पास आता है और उसका फेस क्लीन करने लगता है। शाओवी बोलता है कि मैं गिल्टी फील कर रहा हूँ। ही चैंग उसे रोते हुए देख कर बोलता है कि तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। शाओवी बोलता है, एक्चुअली मैं, लेकिन ही चैंग उसके शोल्डर पे सर रख के सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओवी और जंग दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। जंग कुछ बलून ब्लो कर रहा होता है, लेकिन शाओवी अपने ही ख्यालों में होता है। जंग उसे बोलता है, क्या हुआ है? ये बलून मुझे दो। वैसे तुम किस बारे में सोच रहे हो? शाओवी बोलता है कि कल मैं ही चंग को देखने के लिए गया था। उन्होंने कहा कि उसने अपनी जॉब चेंज कर ली है अपने डैड की वजह से। इसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। जंग बोलता है, तो क्या हुआ? शाओवी बोलता है, इसका मतलब है ही चंग को मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो जब भी आती है कोई ना कोई प्रॉब्लम ही होती है। हम दोनों का मिलना इत्तेफाक ही था। जंग बोलता है, तुम दोनों किस्मत वाले हो, तुम एक गलत पर्सन से बदला ले रहे हो। जंग बोलता है, तो हमें ये सब कुछ बंद करना होगा। शाओवी हाँ बोलता है। जंग बोलता है, लेकिन कैसे? शाओवी बोलता है, तुम इसी बारे में सोच रहे हो ना? तभी उसे कॉल आती है। वो नंबर देख के थोड़ा सा शॉक्ड होता। जंग बोलता है कि किसका फोन है? शाओवी बोलता है कि मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का, यूई का। उसे मेरा ये नंबर कहाँ से मिला? मैंने तो नंबर चेंज कर लिया था। दूसरी साइड पे यूई बोलते हैं, क्या तुम मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रही हो? मैं देखना चाहती हूँ कि इसमें कितनी हिम्मत है, ये यूई के मैन को चुराने की कोशिश कर रही है। शाओवी कॉल अटेंड कर लेता है। वो हेलो बोलता है तो यूई बोलती है, ये तो मैन की आवाज है। उसे बोलती है, तुम कौन हो? शाओवी अपना नेम लेता है तो वो बोलती है, ये तुम हो, और शॉक्ड होती है। जंग बोलता है, तुमने कॉल किया ना, तो मुझसे क्यों पूछ रही हो? यूई सोचती है कि मैंने इस नंबर को ट्रेस करने के लिए क्या कुछ नहीं किया और अभी पता चल रहा है कि ये मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का नंबर है। यूई बोलते हैं कि शुरू से तुम यही नंबर यूज कर रहे हो। शाओवी बोलता है, क्यों, तुम अपना यही नंबर सबके लिए यूज करती हो? यूई बोलती है, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? जंग बोलता है, भला मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए? यूई बोलती है, क्योंकि तुम जेलस हो, मैं तुमसे बेटर कर रही हूँ, इसलिए जानबूझ के मेरे बॉयफ्रेंड को कॉल करके हम लोगों में प्रॉब्लम पैदा करना चाहते हो। यूई बोलती है कि ये सारी माइंड गेम खेलना बंद करो, मुझे शुरू से ही तुममें कोई इंटरेस्ट नहीं था और आज के बाद मेरे बॉयफ्रेंड को कॉल करना बंद कर दो और उसके सामने आना भी। शाओ भी गुस्से में बोलता है, जब तक तुम उसके सामने मेरी बात नहीं करोगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। यूई बोलते हैं, क्यों, तुम में कुछ स्पेशल है क्या? यूई आगे से बकवास करने लगती है तो वो उसकी कार को कट कर देता है। शाओवी जंग को बोलता है कि मैंने सोच लिया है। जंग बोलता है, क्या सोचा है? शाओवी उसके बलून को पकड़ते हुए बोलता है कि मैं उसे नीचे ला कर छोड़ूंगा। ये लाइन नहीं है। जंग बोलता है, ओ मेरा बलून। नेक्स्ट सीन में एक बच्ची काफी ज्यादा रो रही होती है क्लिनिक में।
जंग उसे चुप करवाता है, उसे बलून देता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा होता है। तभी वो आ जाता है जो उसे ये सब कुछ करते हुए देख रहा होता है और लड़की बोलती है ब्रदर आप बहुत अच्छे हैं और उसकी मोमो से वहाँ से लेके चली जाती है। गू बोलता है हे हैंडसम क्या मेरे साथ मीट की खाने पर चलोगे? जंग उसे देखता है लेकिन कुछ भी आंसर नहीं करता। गू बोलता है कि एक न्यू रेस्टोरेंट खुला है, चलो वहाँ चलते हैं। वो जंग के आगे आगे खड़ा हो जाता है। जंग वहीं पे बैठ जाता है और बोलता है कि तुम मेरे सामने से हटोगे? गू बोलता है कि जो भी ट्रिक तुम खेलना चाहते थे तुम खेल चुके हो और मैंने वो सब कुछ ढूंढ लिया जिससे मुझे सब पता चला है। जैसा मैं हूँ मुझे इन चीजों से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना? जंग खुद को सेट करते हुए बोलता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? गू बोलता है कि और भी चीजें हैं जिनके बारे में जानना चाहता हूँ, लेकिन शाओवी मेरे ब्रदर के काफी क्लोज जा रहा है तो वो पक्का किसी चीज के पीछे है। जंग उठते हुए बोलता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है? गो उसके क्लोज आते हुए बोलता है कि अपने राइवल से तुम लव गेम खेल रहे हो, क्या ये फनी है? जंग बोलता है हाँ में वो दोनों ही एक रेस्टोरेंट में होते हैं। शाओवी बोल रहा होता है कि इसके बारे में हीजंग को मत बताना, वो सब एक इत्तेफाक था। हमें बाद में पता चला कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। उसे डर है कि ये सब हीजंग को पता चल जाएगा, लेकिन गू जंग तो उसे सूप दे रहा होता है और बाकी चीजें खाने के लिए बोल रहा होता है। जंग उठते हुए बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे और हीजंग के दरमियान कोई प्रॉब्लम चल रही है। गू जंग उसके सामने खाना कर देता है और बोलता है क्या तुम कुछ खाओगे भी या सिर्फ बातें करते रहोगे? जंग उसे खा लेता है। उसके रिएक्शन ऐसे होते हैं कि उसे बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगा है। वो जल्दी से बैठ के और खाने लगता है। जंग बोलता है ये बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है, तुम्हें ये जगह कैसे पता चली? वूचंग बोलता है कि मेरी कंपनी में एक डिपार्टमेंट है जो डिफरेंट जगहों पे जाके खाना टेस्ट करते हैं और पता लगाते हैं कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा टेस्टी खाना मिलता है। मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा, जब तुम बिजी ना हुए तो मैं तुम्हें एक एक करके काफ़ी जगहों पे लेके जाऊंगा। जंग बोलता है तो सच में तुम मुझे खाने के लिए बाहर लेकर जाना चाहते हो? गू बोलता है कि तुम क्या चाहते हो, फ्यूचर में जा सकते हैं। जंग उसे देखता है और अपना खाना खाने लगता है। नेक्स्ट सीन में जंग सोवी दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। जंग उसके लिए वही फूड लेके आया हुआ होता है। वो उससे पूछता है तुम्हें कैसा लगा? शोवी बोलता है ये बहुत टेस्टी है। गू को इस जगह के बारे में कैसे पता चला? जंग बोलता है सच में लगता है कि वो यूजलेस नहीं है। जंग बोलता है कि मैं थाई फूड ट्राई करना चाहता हूँ और मैंने उसकी काफ़ी ज़्यादा वीडियो भी देखी। शोवी बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने तुम्हें अपनी साइड पे कर लिया है। जंग बोलता है कि स्टूडेंट को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। जंग बोलता है तुम दोनों में कैसा चल रहा है? शोवी बोलता है पिछले 2 दिन से काफी बिजी था, मैंने उसे इग्नोर किया। जंग बोलता है कि तुम सच में बिजी थे या फिर तुम गिल्टी फील कर रहे हो? शावी चुप कर जाता है। जंग बोलता है कुछ और हुआ है? शावी बोलता है हाँ पिछले वीक हम दोनों ने ड्रिंक की थी। जंग बोलता है ड्रिंक की थी या कुछ और भी? शावी बोलते हैं हाँ उसने मुझे अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बताया, उसने इस तरह पहले कभी नहीं किया। जंग बोलता है ऐसा नहीं हो सकता कि उसने अचानक तुम्हें अपनी ये वाली साइड दिखाई इसलिए वो एम्बैरेस्ड होगा? शावी बोलता नहीं ऐसा नहीं हो सकता। जंग बोलता है ठीक है फिर उसे कॉल करो तो मुझे यकीन हो जाएगा। दूसरी साइड पे ही चेंग उसी की कॉल का वेट कर रहा होता है और साथ में गुस्से में गेम खेल रहा होता है। अब बार बार अपने मोबाइल को देख रहा होता है और उसके दोस्त भी ये नोटिस कर रहे होते हैं। जैसे ही शाओवी की कॉल आती है वो फौरन अटेंड कर लेता है और उसका मूड भी बिल्कुल चेंज हो जाता है। शाओवी बोलता है क्या कर रहे हो? वो बोलता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ डिनर कर रहा हूँ। शाओवी बोलता है किसके साथ? ही चंग बोलता है क्यों कुछ इम्पोर्टेंट है? तभी उसका एक दोस्त चिल्लाते हुए बोलता है कि ही चंग आज इतना पोलाइट क्यों है, ये यूजुअली तो ऐसे हैंगअप नहीं करता। शाओवी भी उनकी बातें सुन लेता है और हंसता है। ही चंग अपने दोस्तों को बोलता है शट अप। फिर वो शाओवी को बोलता है हाँ बोलो। वो बोलता है जब मैं पिछली बार तुमसे मिलने के लिए गया था तो तुमने मुझे अपने बारे में कुछ बताया था, मैं वापस आ गया और इस बारे में सोचा। ही चंग जल्दी से कॉल कट कर देता है, वो सच में काफी ज्यादा एम्बैरेस था। शाओवी स्माइल करते हुए बोलता है सच में वो हैंगअप करने के लिए गया हुआ है? जंग बोलता है मैंने तुमसे कहा था ना कि ये एम्बैरेस्ड है, और दोनों ही हंसने लगते हैं। ही चंग वहाँ से उठ के चला जाता है। उसके दोस्त उसके मैनेजर से पूछते हैं कि ये इससे क्या हुआ है? वो बोलता है कि पिछले कुछ दिनों से ये ऐसे ही है, मैं जब इसके साथ चलता हूँ तो मैं 3 मीटर पीछे चलता हूँ। दूसरी साइड पे शाओवी जंग को अपना प्लान बताने लगता है कि वो आगे क्या करने वाला है। शाओवी बोलता है कि उसने मोहब्बत करना बंद नहीं किया है, वो अपने स्नेक से बहुत प्यार करता है। उसके डैड ने उसने के स्नेक ले लिया इसलिए वो उनके लिए सब कुछ कर रहा है कि वो जिंदा रहें। जंग बोलता है तो फिर यूई? शाओवी बोलता है इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो पक्का अपने डैड की वजह से ही किसी वुमेन के साथ घूम रहा है। जंग बोलता है हाँ लेकिन वो असल में तो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, तो क्या सच में वो अपने सांपों का पूरा ग्रुप दे सकता है? शावी बोलता है कि आजकल वो अपने दूसरे सांप के साथ कुछ ज्यादा ही रह रहा है और ऐसा हो नहीं सकता कि वो अपने सांपों को छोड़ दे। शावी बोलता है ऐसा भी नहीं है कि अब कोई रास्ता नहीं है, हम उसे ब्रेकअप के लिए फोर्स करेंगे। क्या तुम्हें पता है कि यूई सबसे ज्यादा किस चीज से डरती है? सांपों से। वो सांपों के जरिए उन दोनों का ब्रेकअप करवाने का सोचते हैं। जंग बोलता है इस तरह तो वो पक्का उसे निकाल देगा।
नेक्स्ट शाओवी अपना काम कर रहा होता है, तभी हीचंग आता है और अपने शाम को उसके सामने करता है और लिटिल चार्ल्स उसको देख के काफी ज्यादा खुश होता है। फिर हीचंग को देखते हुए बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हीचंग बोलता है कि तुम काफी ज्यादा स्वेटी हो। शाओवी अपना टॉवल पकड़ता है लेकिन हीचंग उसे पीछे कर देता है और अपने हाथ से उसके फेस को वाइप करने लगता है। शाओवी बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, तो मेरी नजर आकर यहाँ पे लोग खड़े हैं। उसके काम करने वाला लड़का भी वहीं पे खड़ा होता है। वो ये सुन के अपनी आंखों पे हाथ रखते हुए बोलता है पता नहीं मेरी आंखों में क्या चला गया, और वहाँ से चला जाता है। शाओवी उसका हाथ पीछे कर देता है तो हीचंग बोलता है तुम अभी भी एम्बैरेस्ड फील कर रहे हो। शाओवी उसकी पॉकेट से सिगरेट निकालता है तो हीचंग लाइटर निकाल के उसे जला के देता है। हीचंग बोलता है तुम जानते हो कि हमें लास्ट टाइम एक दूसरे को देखे हुए कितने दिन हो गए हैं। शाओवी बोलता है 5 दिन। हीचंग बोलता है नहीं, पूरे 6 दिन। शाओवी स्मोकिंग करने लगता है और बोलता है कि इसका टेस्ट अच्छा है। हीचंग उसका फेस अपनी साइड पे करता है और बोलता है क्या तुम सांपों के अंडे बेच रहे हो। शाओवी बोलता है कि मार्केट में अच्छा रेट नहीं चल रहा, पिछले साल से बहुत ही ज्यादा कम है, तो मैंने नहीं बेच रहा। हीचंग उससे सिगरेट लेते हुए सोचता है कि ये पक्का मेरे साथ माइंड गेम खेल रहा है। ऐसा लगता है कि क्या मैं नहीं जानता कि इस साल मार्केट में क्या रेट चल रहा है। शाओवी सोचता है मुझे पता है कि तुम्हें माइंड गेम खेलना कितना ज्यादा पसंद है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही पार्क में होते हैं। हीचंग शाओवी का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो बार बार छुड़वा देता है। हीचंग उसके हेयर को भी ठीक करता है। शाओवी उसके फर्स्ट बॉयफ्रेंड के बारे में सोचता है और बोलता है कि अब ये अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ है। सच में ये पूरी दुनिया ही पागल है। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाती है। फिर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे गू चैंग और जंग दोनों ही रेस्टोरेंट में थे। गू रेस्टोरेंट से बाहर आके अपनी कंपनी में कॉल करता है और उन्हें बोलता है कि पूरे कंट्री में जहाँ पर भी अच्छा खाना मिलता है उस चीज़ का पता लगाएं और उसके बाद उसे लिस्ट भेजें। यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाती है। ओके, बाय बाय।